हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10th ऑफ मई को शाम को। 10th में शाम 6 बजे की लेटेस्ट अपडेट ये है दैट इंडियन गवर्नमेंट ने और उधर से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि दोनों की डिफेंस फोर्सेस इमीडिएटली सीज फायर कर देंगी। और ये सेम चीज यूएस के प्रेसिडेंट ने उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म करी है दैट इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर करने की अनाउंसमेंट करी है। साथ साथ क्लैरिफिकेशन ये आ रही है गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज से दैट 12th ऑफ मई यानी मंडे से दोनों कंट्रीज के बीच में एक टॉक्स शुरू होंगी और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो बढ़ती चली जा रही थी, हम एक फुल ब्लॉन वॉर की तरफ जा रहे थे, सिक्योरिटी कंसर्न आ रहे थे, वो शायद अब यहां से सारा कुछ डी एस्केलेट करना लग जाए। अब इस लेटेस्ट अपडेट के बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि इस लेटेस्ट अपडेट का हमारे मई 25 एग्जाम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। पहले तो मैं बता दूं करंटली मई 25 एग्जाम का स्टेटस क्या है। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल उनके ग्रुप 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं, बट ग्रुप 2 के एग्जाम्स इमीडिएटली गवर्नमेंट ने आईसीआई ने पोस्टपोन करे थे और उनकी कोई अपडेटेड डेट अभी तक नहीं आई है। इंटरमीडिएट और फाइनल के ग्रुप 2 के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन की, उनके एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई है, क्योंकि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स इन एनी केस 15th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाले थे, यानी आज से गिनूं तो 5 दिन बाद। तो दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को इससे क्या असर पड़ेगा, उनको क्या करना चाहिए, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फाउंडेशन वालों की बात कर लेता हूं, क्योंकि फाउंडेशन वालों के तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं थी। देखो, ये माना जा रहा था फाउंडेशन के अंदर भी, जिस तरह से चीजें एस्केलेट हो रही थी, डेली बेसिस पे हमें न्यूज आ रही थी कि इस सिटी पर अटैक हुआ, इस सिटी पे अटैक हुआ, तो ये ऑब्वियस लगता जा रहा था कि फाउंडेशन के एग्जाम 15 मई से स्टार्ट तो नहीं होने वाले। बट अब इस डेवलपमेंट के बाद अगर 2-3 दिनों के अंदर ही आपको चीजें इंप्रूव होती दिखती हैं, तो आई पर्सनली बिलीव 15th ऑफ मई से ये एग्जाम स्टार्ट होंगे। गवर्नमेंट कहीं पर भी इसे पोस्टपोन नहीं करेगी, आईसीआई पोस्टपोन नहीं करेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आईसीआई इज वन ऑफ दोज रेयर बॉडीज इन इंडिया जिसने अपने अपने एग्जाम को पोस्टपोन किया है। बहुत सारी जगहों पे एग्जाम जैसे शेड्यूल है, वहां पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने कोई किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं जारी करी। आईसीआई वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसका अगले दिन ही पेपर था। तो ये मानना कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम पोस्टपोन होंगे ही होंगे, इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद मेरे हिसाब से इट बिकम्स अ लिटिल अनलाइकली। तो स्टूडेंट्स को तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, आईसीआई जो भी गवर्नमेंट से पूछ के डिसीजन लेगी, वो सब हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। बट अभी के लिए हम क्या करें, 5 दिन के लिए अपनी क्या पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हर वो सीए फाउंडेशन का बच्चा जो मुझे सुन रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके 15th ऑफ मई से एग्जाम शुरू होने वाले थे, आप मान के चलो वो 15th ऑफ मई से ही स्टार्ट होने वाले हैं, और जिस शेड्यूल के हिसाब से होने वाले थे, जिस टाइम टेबल के हिसाब से होने वाले थे, हूबहू वैसे टाइम टेबल के हिसाब से होंगे। आपने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि किसी प्रकार की कोई पोस्टपोनमेंट होने वाली है। अगर आप पोस्टपोनमेंट की बात को सोचोगे और एंड में नहीं हुई, तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुझे यहां से सारी चीजें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मुझे यहां से सारी चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता 15th ऑफ मई तक ऐसे हालात बचेंगे कि पेपर को पोस्टपोन करना पड़े आईसीआई को। बात समझ आ गई फाउंडेशन वालों को। इंटरमीडिएट और फाइनल वालों की बात करूं, जिन बच्चों का ग्रुप 2 रह गया था, इमीडिएटली आपके ग्रुप 2 के एग्जाम्स को आईसीआई को पोस्टपोन करना पड़ा। बट अब इस डेवलपमेंट के बाद इट बिकम्स हाईली लाइकली दैट आईसीआई ये एग्जाम्स बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाला है। देखो, सिक्योरिटी कंसर्न वाज द मेन इशू। ऐसा तो नहीं आईसीआई के पास एग्जाम बने हुए नहीं थे, हो सकता है फाउंडेशन के चक्कर में उनका सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी है। तो अगर अगले 2-3 दिनों में चीजें पॉजिटिव होती दिख रही हैं, तो बहुत जल्दी आपको आईसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस महीने के एंड से पहले पहले ही, जैसे अभी 10 मई है, तो मुझे ऐसा लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, 15 दिन और आप लगा लो, 25 तारीख के आसपास तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे हुए एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, शायद उससे पहले भी करा दिए जाए। तो आप अगर इंटर और फाइनल के स्टूडेंट हो, तो आप अपने मन के अंदर सिर्फ 10 दिन का टाइम गैप मान के चलो, और आप मान के चलो कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बस आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, या आपके प्लान में कहीं पर भी नहीं थे। इस 10 दिनों को सिर्फ न्यूज देखकर या सोशल मीडिया पे जो सारी ये चल रही है उनको देखकर आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आप इस समय के एग्जाम देने वाले हो, तो आप इन 10 दिनों को अच्छे से यूज करो। जो भी टॉपिक आपके हैं, जो पहले आपके वीक थे, आप छोड़ने वाले थे, देखो लेट्स फेस इट, सीए के एग्जाम में हम सबके सारे टॉपिक परफेक्ट नहीं होते, एक रैंक होल्डर बच्चे के भी सारे टॉपिक परफेक्ट नहीं होते हैं। आपको वो पिन पॉइंट करने हैं, वो कौन से टॉपिक थे जिनको आप छोड़ के जाने वाले थे, जिनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए थे, जिनकी प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी हल्की थी। आप उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए और उन टॉपिक को अगले 10 दिन तक अच्छे से करिए।
खासकर वो बच्चे जो 2 ग्रुप देते हैं, उनको तो 2 ग्रुप में 6 पेपर की टेंशन होती है। तो 3 पेपर तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो अब 3 पेपर के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को डीक्लटर करने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया। यूज दैट टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट। बाकी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, इन दिनों सोशल मीडिया पे और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफी मिस इंफॉर्मेशन चल रही है, काफी चीजों को एग्जेजरेट करके भी दिखाया जा रहा है। तो आपके लिए एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं बेस्ट इंटरेस्ट में यह है कि इस सारी मिस इंफॉर्मेशन से थोड़ा दूर रहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई करिए। आई वुड सजेस्ट यू कि न्यूज को पढ़िए रादर देन उसे ऑडियो विजुअल वे में कंज्यूम करिए, क्योंकि इन दिनों में जब आप ऑडियो विजुअल वे में न्यूज को कंज्यूम करते हैं ना, इट स्ट्राइक्स योर माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। और हम अगर मेंटली एट पीस नहीं है ना, तो भाई हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, मिस इंफॉर्मेशन से दूर रहिए और इसके पार्टिसिपेंट तो बिल्कुल भी मत बनिए। आपको लॉजिकली बात करनी है, आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ काम करनी है और आपको ये विश्वास रखना है दैट चाहे हमारा आईसीआई हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे डिफेंस फोर्सेज हो, वो जो भी डिसीजन लेंगे हमारे लिए वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, वो हमारी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते होगा। ठीक है जी। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मैं राउंड ऑफ कर दूं, सीए फाउंडेशन उम्मीद करो कि उसी दिन से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सीए इंटर और फाइनल वाले 10 दिन 15 दिन अपने दिमाग में गैप कर लो, उतने दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे और जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी रिवीजन कंटेंट वगैरह है वो हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली आ रहा है सारे सब्जेक्ट्स का, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इस इशू के अंदर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगी।